ये है अपना लेक्चर नंबर 2। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, आज इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम लोग एक 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 करके सीरियल वाइज हम लोग आउटर साइड से इनर साइड हम लोग लंग्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर्स हम लोग को दिखेगी हम लोग वो देखते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना है एक्सटर्नल नेयर्स, यानी कि एक्सटर्नल नेयर्स कह लो या फिर नोस्ट्रिल्स कह लो। उसके बाद हम लोग को स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेगा नेजल चैम्बर्स का। फिर हम लोग को देखने को मिलेगा इंटरनल नेयर या फिर इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के बीच में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा नेजल चैम्बर्स, ठीक है। फिर हम लोग को उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स आएगा वो है हम लोग का फेरिंग्स, जो कि आपको फूड और एयर दोनों के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है। दोनों के लिए कॉमन पैसेज क्या है, फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज क्या है, फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक स्ट्रक्चर्स दिखेगा जहाँ से कि हम लोग का विंड पाइप का ओपनिंग शुरू हो जाएगा, वो है अपना ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कवर किया हुआ रहता है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस। ये ग्लोटिस को क्या करता है, कवर करके रखता है। और कैसा होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है ये, ठीक है। बेसिकली इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है कि फूड को क्या करना है, विंड पाइप में एंटर होने से रोकना है। फूड को विंड पाइप में एंटर होने से रोकना है, यानी कि ग्लोटिस के होते हुए अपना लेरिंग्स के तरफ जाने से किसको रोकना है, फूड को रोकना है। इधर सिर्फ किसको अलाउ है, सिर्फ इधर एयर को अलाउ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आगे जब बढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर्स मिलेगा लेरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल भी हम लोग बोल देते हैं, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा ट्रेकिया। फिर हम लोग ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस, दोनों सेम चीज़ है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस दोनों सेम चीज़ है। ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। इसके बाद जब फर्दर डिवाइड होगा तो हम लोग को देखने को मिलेगा ब्रोंक्यूल्स, फिर हम लोग को एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलाई। ये सारी स्ट्रक्चर्स हम आपको अभी जस्ट आगे हम आपको समझाएंगे, तो डोंट वरी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या, एक्सटर्नल नेयर्स। फिर ये वाला एरिया हो जाएगा हम लोग का, जो हम लोगों ने आपको कहा था चेंबर, नेजल चेंबर, वो नेजल चेंबर यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंटरनल नेयर्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग का यहाँ देखो, यहाँ पे टंग दिखाया गया आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग का यहाँ से ग्लोटिस है, ठीक है। इसके बीच में अपना यहाँ स्ट्रक्चर जो कि कॉमन पैसेज है किसके, फूड और एयर दोनों के लिए, ये है हमारा फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज, फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे आता है ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर कवर किया हुआ रहेगा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे सपोज करो ये है ग्लोटिस, तो इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स कवर किया हुआ रहेगा, जो क्या करता है, फूड पार्टिकल जब आएगा तो इसको क्या कर देगा, यहाँ पे इस पे कवर कर देगा, यानी कि फूड पार्टिकल को ब्लॉक कर देगा ये कवर करके, ठीक है, ग्लोटिस को कवर करके, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर्स है ये हम लोग का दिखेगा ट्रेकिया। और इसके बाद हम लोग जो स्ट्रक्चर्स है वो हम लोग आगे की नोट्स में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को दिखने वाला है लेरिंग्स, जो कि कैसा है, कार्टिलेजिनस है। इसमें आप लोग को 9 का कार्टिलेज दिखेगा, जिसमें कि 3 कार्टिलेज क्या होता है, पेयर में होता है, और 3 कार्टिलेज आपको अनपेयर्ड होता है। 3 कार्टिलेज पेयर है, मतलब आपको यहाँ पे टोटल कितना, 6 कार्टिलेज देखने को मिल जाएगा, और 3 अनपेयर्ड है, यानी कि 3 आपको यहाँ पे दिखेगा। तो टोटल 6 प्लस अगर आप 3 देखोगे तो आपको टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए एक कन्फ्यूजन यहाँ पे ये रहता है कि वॉइस कब प्रोड्यूस होता है। वॉइस आपके एक्सपायरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होता है, जब हम एयर को आउट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वॉइस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्लियर है। जब हम लोग को कोई भी वॉइस प्रोड्यूस करना होता है तो उस टाइम पे हम लोग एयर आउट करते हैं। आप एयर को इन करते हुए कभी भी आप नहीं बोल सकते हो। इसके बाद स्ट्रक्चर है अपना ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है। ट्रेकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपको लेरिंग्स के बाद से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है, मिड थोरेसिस कैविटी तक ये जाता है, क्लियर है। और फाइनली ये फिफ्थ लेवल, किसका फिफ्थ लेवल, थोरेसिस वर्टिब्रा का। थोरेसिस वर्टिब्रा के फिफ्थ लेवल पे जाकर के ये क्या होता है, डिवाइड कर जाता है, ठीक है, डिवाइड कर जाता है, और 2 पार्ट में हो जाता है, एक राइट ब्रोंकाई और एक लेफ्ट ब्रोंकाई। जो पार्ट राइट लंग्स में एंटर करेगा उसको हम लोग राइट ब्रोंकाई बोलेंगे, और जो पार्ट लेफ्ट लंग्स में अपना एंटर करेगा, लेफ्ट लंग्स में एंटर करेगा, उसको हम लोग लेफ्ट ब्रोंकाई बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत। और ये दोनों ही ब्रोंकाई जो फर्स्ट टाइम अपना डिवाइड हुआ है, ये दोनों ही क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई हम लोग एक साथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर्स की मदद से हम लोग समझते हैं इसको, फिगर की मदद से हम लोग देखते हैं। तो देखो ये है अपना ट्रेकिया, ठीक है, ये है अपना ट्रेकिया। यहाँ पे है अपना फिफ्थ लेवल, थोरेसिस वर्टिब्रा का फिफ्थ लेवल। यहाँ के बाद एक इधर आ गया और दूसरा इधर इधर डिवाइड हो गया। तो जो अपना राइट लंग्स में गया वो अपना हो गया राइट ब्रोंकाई, और जो अपना लेफ्ट लंग्स में गया वो हो गया अपना लेफ्ट ब्रोंकाई, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम लोग ट्रेकिया के बाद का स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ट्रेकिया के बाद हम लोग को दिखेगा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में पहले प्राइमरी आएगा, फिर डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी आएगा, फिर डिवाइड करेगा तो हम लोग का टर्सरी आएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा, जब फर्दर डिवाइड करेगा तो हम लोग का होगा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में भी हम लोग प्राइमरी, प्राइमरी के बाद डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद डिवाइड करेगा टर्सरी, टर्सरी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलेगा क्या चीज़, टर्मिनल ब्रोंकाई।
ब्रोंक्यूल, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी के बाद एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद फाइनली हमारा एल्वियोलाई आता है, ठीक है। अब देखो ट्रेकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। अब कंडक्टिंग जोन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसका का क्या किया होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे होता है अपना रेस्पिरेटरी जोन। आपको याद रखने का सिंपल ट्रिक है कि रेस्पिरेटरी जोन कभी पूछ दिया जाए कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप लोग रेस्पिरेटरी से रेस्पिरेटरी याद रखना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होगा अपना रेस्पिरेटरी जोन। क्लियर है। अब देखो आपको डायग्राम की मदद से समझाते हैं। ये है अपना यहाँ पे लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद अपना आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद जब डिवाइड होगा तो प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्सरी ब्रोंकाई, और टर्सरी ब्रोंकाई के बाद अपना स्टार्ट हो जाएगा ब्रोंक्यूल। फिर इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। फिर हमारा आएगा टर्मिनल, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। हमने अभी आपको बताया था कि हम लोग आगे आपको बताएंगे। तो देखो कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है पहली बात, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल को क्लियर किया जाता है, जो गैसेस के साथ अंदर आ जाते हैं, जो एयर के साथ अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल को क्लियर किया जाता है, और इसमें ही कंडक्टिंग जोन में ही एयर को ह्यूमिडिफाई किया जाता है, और एयर का टेम्परेचर को घटा करके हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाया जाता है, ठीक है। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में एयर का टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है, ठीक है, बराबर में लाया जाता है। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन ही एक ऐसा जोन है जहां पर कि एक्चुअल जो है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, किसमें, वो रेस्पिरेटरी जोन से ही आना शुरू हो जाता है। क्लियर है। चलो ठीक है। अब देखो ये है अपना स्ट्रक्चर्स, जहाँ की आपको सबसे पहले टर्मिनल ब्रोंक्यूल देखने को मिला है, फिर अपना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, और फिर एल्वियोलर डक्ट है, फिर हमारा एल्वियोलाई है। तो मतलब कि कहने का मतलब कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से इतना दूर पर यहाँ के बाद हम लोग का क्या होगा, यहाँ के बाद हम लोग का गैसियस का एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, मेनली कहाँ पर, एल्वियोलाई के पास। क्लियर है। अब देखो ट्रेकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास एक सी सेप्ट का इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाया जाता है। ये क्या चीज करने के लिए, वो जो हमारा पाइप है वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। वो जो हमारा टेकिया वगैरह है ये सब कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, चिपक ना जाए एक दूसरे से, इसके लिए उसको बचाने के लिए, कोलैप्स करने से। ये क्या होता है, सिर्फ वेंट्रल साइड ही आपको देखने के लिए मिलेगा, डोर्सल साइड नहीं देखने को मिलता है। इसलिए क्योंकि ये अगर हमारे जो हमारा वर्टिब्रा वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ अगर ये जो हमारा रीढ़ का हड्डी है उसके साथ अगर ये मतलब रब होता है तो फिर हमें आगे चल करके परेशानी होगी। तो इस कारण से वहाँ पे प्रिवेंटेड रहता है ये चीज़, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। सिर्फ ये हमारा क्या है, वेंट्रल साइड पे अपना प्रेजेंट होता है, जो सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ठीक है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। ये वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कहाँ से कहाँ तक, ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। ये बात आप लोग याद रखना, भूलना मत। अब देखो टाइप्स ऑफ इपिथेलियम अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा टाइप्स का इपिथेलियम पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ट्रेकिया से लेकर के टर्सरी ब्रोंकाई तक, मतलब ब्रोंकाई जहाँ खत्म होता है वहां तक आपको मिलेगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम। याद रखना है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम, ठीक है। स्यूडो, स्यूडो वर्ड इज यूज्ड फॉर किसके लिए, स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स बना होता है सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम का, जबकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है ये बना होता है नॉन सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम का। याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। अभी तक तो हम लोग यहाँ पे कंडक्टिंग जोन का भी मिला के बात कर रहे थे, लेकिन जब पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी जोन एक साथ हम लोग बात करेंगे, ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी जोन क्या चीज का बना होता है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, ठीक है। तो आज का अपना यहीं तक रहेगा, मिलते हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहो। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना है तो कर लो, ताकि आपको बेटर अपडेट्स आपको मिलते रहे तुरंत तुरंत। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, पसंद करने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।